नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम माली और फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आपको जैसे पता ही होगा कि मतलब टाटा ने अपनी टिगोर ईवी, टियागो ईवी, मतलब उनका अभी इलेक्ट्रिक जो मार्केट है उसमें मतलब अच्छे मॉडल्स आ गए उनके। तो आज हमारे साथ है टिगोर ईवी, जो कि मतलब XZ प्लस लग्जरी वेरिएंट है। तो और आज हमारे साथ है सागर सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल हेलो। पे। तो सर कार के ओनर है। तो आज हम मतलब बेसिकली क्या पूछेंगे कि जो कार्स के रिलेटेड कैसे कंपनी अपनी मार्केटिंग वगैरह करती है, रेंज कैसा है, क्या कैसा है, लेकिन आज जो हमें ना मतलब एकदम रूट्स तक जाके कि रियल लाइफ में क्या रेंज मिलता है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और टाटा ने मतलब बहुत से प्रोमिस किए थे कि ये अपग्रेड आपको मिलेगा फ्री में वगैरह, तो वो अभी कितने लेवल तक आ गए, तो वो सब बातें करेंगे आज हम। और कुछ डाउट्स वगैरह रहे जो कवर ना हुए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपका आंसर दे देंगे वैसे। तो सर मतलब पहले आप ये बताइए कि मतलब कितना टाइम हो गया इसको लेके और कब लिया था। मैंने एग्जैक्टली 1 साल हो गया है। फेब्रुआरी में नहीं लिया था, फेब्रुआरी की फर्स्ट वीक में। और अभी तक मेरा अराउंड 22,000 रनिंग हो गया है। तो आप देख सकते हो फेब 2022 में लिया था, अभी 2023 चालू, तो मतलब रनिंग हाँ, काफ़ी हो गया। मतलब हो आपका गया। आपका फिक्स था कि इतना रनिंग रहेगा, या इलेक्ट्रिक की वजह नहीं, से हो गया। इलेक्ट्रिक की वजह से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मोस्टली अभी मैं टू व्हीलर वगैरह बंद ही कर दिया यूज़ करना। इसके बाद तो वही होगा। हाँ, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव जो कॉस्ट रहती है वो सेम पड़ती है ऑलमोस्ट। हाँ, तो इसलिए एसी में जाना उससे अच्छा। सेफ है एक। हाँ, और एक सेफ है। तो वैसा सीन है, मतलब आपने एक ओनर्स का आपको सब पता चल गया होगा इसको उसको पूछ के कि कहाँ तक है मतलब कार का, या ऐसे नहीं कि डायरेक्टली। नहीं, मैं पहले पेट्रोल या सीएनजी देख रहा था, क्योंकि उस टाइम पे चार्जरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना डेवलप नहीं था। और उस टाइम अभी मेरा जो रनिंग था, मैं उस रनिंग में देख रहा था, वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट थे। लेकिन मेरा ये डायरेक्ट ये नहीं था कि इलेक्ट्रिक पे ही जाना है। मैं पहले सीएनजी पेट्रोल वगैरह देखा, और उसके बाद फिर टेस्ट ड्राइव लिया। पेट्रोल का लिया टिगोर का पहले। ICNG। हाँ, ICNG लिया, फिर पेट्रोल, पहले पेट्रोल का लिया, फिर सीएनजी लिया। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक कंसीडर किया। तो इलेक्ट्रिक में नेक्सॉन का पहले टेस्ट ड्राइव लिया। वो अच्छा था टेस्ट ड्राइव, लेकिन उसका वेटिंग पीरियड बहुत लॉन्ग था। हाँ। और ऊपर से घर वालों को सीडान चाहिए थी। तो इसलिए फिर टिगोर वो पे एक होता हाँ, है कि नहीं, क्या पहले से सीडान मतलब एक सीडान लग्जरी। मतलब लंबी कार, ऐसा घर हाँ। का एक कंसेप्शन हो गया है। और वो इलेक्ट्रिक में ऑटोमेटिक भी मिल रहा है मिल अपने रहा है, को। हाँ। और मुझे मेनली पापा जो है हम्म, वो 60 अबव है, हम्म, तो उनके लिए गाड़ी लेनी थी। तो मैं ऑटोमेटिक देख रहा था। अच्छा। ऑटोमेटिक में टिगोर जो AMT है, उसका गियर शिफ्टिंग थोड़ा मुझे डिले लगा उसमें। हाँ, और उस ICNG में हाँ, ऑटोमेटिक आता भी मैंने नहीं फिर उसमें। अमेज का CVT भी कंसिडर किया था। हम्म, उसमें भी थोड़ा लैग था, लेकिन वो टिगोर से बेहतर था। हम्म। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक चलाने के बाद तो सभी में लैग लगता है, हाँ, CVT हो या AMT हो। हाँ वो तो होगा, और परफॉर्मेंस भी इसमें। हाँ, इसमें जो इनिशियल पिकअप जो है, हाँ, बिना स्पोर्ट्स मोड के इतना मिलता है कि स्पोर्ट्स मोड सिर्फ हाईवे पे ही लगाता हूँ मैं वो लगाना। कभी अगर ज़्यादा स्पीड हाँ, चाहिए होगी। हाईवे पे भी अगर मुझे ओवरटेक करना है, क्योंकि ये आराम से ड्राइव मोड में भी 120 तक चली जाती है। मुझे अगर किसी को ओवरटेक करना है इमीडिएटली, आगे से कोई क्रॉस कर रहा है, तभी स्पोर्ट्स मोड यूज़ करता हूँ। और वो ऐसे रेंज कितना % ड्रॉप हो जाता है फिर भी अगर हम फुल स्पोर्ट्स मोड पे चलाए। और फुल स्पोर्ट्स मोड पे वो भी डिपेंड करेगा अभी मतलब स्लोप है, इंक्लाइन है, या फिर डिक्लाइन होगा। हाँ, इंक्लाइन है, डिक्लाइन है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अराउंड मुझे लग रहा है 20-25 किलोमीटर कम होता है। अच्छा। तो मतलब बेसिकली ऐसे कंपनी तो 318 क्लेम करती है। हाँ, अभी वो अपडेट के बाद उन्होंने बोला 350, हाँ, 315 किलोमीटर। अच्छा। लेकिन रियल लाइफ में विथ AC जाओगे तो 200 सेफ है आराम से मतलब उतना आ ही हाँ, जाएगा कोई भी कंडीशन 200 में आ ही जाएगा ड्राइव मोड पे। ड्राइव मोड। अगर स्पोर्ट्स डालोगे तो 20 किलोमीटर कम हो सकता है। अच्छा। मैं फुल स्पोर्ट्स में नहीं चलाया अभी तक, क्योंकि जब चाहिए तब। इसका कैसा है, स्पोर्ट्स में पावर आउटपुट ज़्यादा है, लेकिन पावर 120 तक भी ड्राइव वाला भी देता है और स्पोर्ट्स भी देता है। हाँ, मतलब टॉप एंड तो उनका सेम ही है। हाँ, बस अपना जो इनिशियल में। इनिशियल पिकअप जो है उसकी वजह से, और एक रीजन का स्पोर्ट्स में उन्होंने एडजस्ट करके रखा है, ये लो रीजन होता है। हाँ। लेकिन वो अभी हाईवे पे वगैरह रीजन का इतना यूज़ भी नहीं होता। मतलब मैं आपको बताता हूँ रीजन मतलब क्या है। मतलब जो कार अपनी ब्रेकिंग करती है अपने आप, जो नहीं तो हम लगाते, तो उससे बैटरी फिर से चार्ज होना शुरू कर देगी। अगर आप घाट्स पे वगैरह होंगे तो आप ऑब्जर्व करना, कभी जब आप डाउन हिल पे जाओगे तो बैटरी % एक तो आपका कांस्टेंट रहेगा, नहीं तो बढ़ता भी है हाँ, कभी अगर कभी।
अभी मैं एक एग्जांपल बताऊँ, रीजन हम्म। मोड सिंहगढ़ जो है वहाँ पे जाने में अराउंड 10 किलोमीटर है, तो वहाँ पे बैटरी आप जाते समय 10% लगेगी, मतलब 1% पर किलोमीटर, लेकिन जब हाँ। रिटर्न आओगे आप तो वो 5% रीजनरेट हो जाती है। तो अगर आपका इफेक्टिव देखा तो आप वहाँ पे 5% में 20 किलोमीटर आ गए। हाँ, मतलब ऐसी बात नहीं है कि स्लोप है तो अभी आपका रेंज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्लोप चढ़ रहे हो तो उतरोगे भी उस पे, हाँ, और उधर आपका फिर रीजन रेंज। होगा। हाँ, तो अभी ये रीजन फुल जितना आपका 10% गया उतना नहीं होगा, उससे 50-40% ही होगा। हाँ, मतलब फिर भी एक अच्छा हाँ, इफेक्टिव हो जाता अगर है। बहुत बड़े बड़े घाट से तो वहाँ पे ज़्यादा रीजन होता है। हाँ, बाकी ऐसे परफॉर्मेंस में वगैरह क्या लगता है घाट्स में वगैरह? घाट्स कैसा? में परफॉर्मेंस तो बढ़िया है, मतलब स्पोर्ट्स मोड में डालो कोई भी कितना भी चढ़ हो उसमें चढ़ेगी गाड़ी। इनिशियल से भी अगर हम हाँ, मतलब स्लोप पे भी अगर वहाँ ऐसे पे करें। रोक के भी वापस चालू करोगे तो स्पोर्ट्स मोड डालोगे तो गाड़ी पीछे नहीं आएगी। हाँ, और इसमें तो अपना हिल होल्ड कंट्रोल भी है। मतलब वो माइल्ड है। अगर आपने फुल ब्रेक दबा दिया तो वो बंद हो जाता है, ब्रेक छोड़ोगे थोड़ा पीछे आएगी गाड़ी। अच्छा, हाँ, तो शायद तो ग्रुप mild पे है। एक डिस्कशन हो रहा था ये हाँ। पॉइंट पे, वो एक एक्सप्लेन कर सकते हो क्या है? हाँ, वो उसमें क्या था कि अभी नेक्सॉन वगैरह जो अपडेटेड आई है हाँ। उसमें उन्होंने हिल होल्ड असिस्ट वगैरह दिया हुआ। हिल होल्ड पूरा कंट्रोल नहीं, इसमें असिस्ट है बस। अच्छा। हिल होल्ड पूरा फुल हिल होल्ड में गाड़ी जैसी की जैसी वहाँ पे खड़ी रहेगी। हाँ। लेकिन असिस्ट में क्या करता है, अगर आप एक चढ़ रहे हो और वहाँ पे आपने स्लो कर दिया गाड़ी, अगर ब्रेक आपने फुल नहीं दबाया तो गाड़ी वहाँ पे स्टेडी रहेगी। अच्छा। लेकिन जब आप ब्रेक दबाओगे और ब्रेक छोड़ोगे तब वो पीछे आएगी, क्योंकि मोटर उस टाइम पे डिस्कनेक्ट हो जाती है। अच्छा। ब्रेक दबाओगे तो मोटर डिस्कनेक्ट हो जाएगी और गाड़ी तब इस होल्ड में नहीं रहेगी, वो आपके ब्रेक पे रहेगी। अच्छा। और ब्रेक आप पैर हटाओगे तो गाड़ी पीछे जाएगी, मतलब इसलिए असिस्ट है। हाँ, असिस्ट है, वो पूरा हिल होल्ड कंट्रोल हाँ, नहीं है कि पूरी गाड़ी स्टॉप हो स्टेडी जाए। रहे। अगर आपको रहनी है स्टेडी हम्म। तो आपको ब्रेक पे कंटिन्यूस, अगर ब्रेक और एक्सेलेरेटर पे मैनेज करना पड़ेगा। तो मतलब ये तो देखो बेसिक सी चीज़ें है ये, अभी मतलब आपने जो कार के कमर्शियल्स वगैरह होते हैं वो सब में आप सुनते ही हो, लेकिन एक थोड़ा और डीप में अगर बात करें हम, तो पर चार्ज आपको कितना कॉस्टिंग आती है इसकी? अभी मेरा कैसा है, घर से मैं चार्ज करता हूँ तो मोस्टली जो घर पे चार्ज करता हूँ वो मुझे पड़ता है 1 to 1.5 पर किलोमीटर। क्योंकि अभी हमारा जो घर का है वो 10 रुपीज़ है, लेकिन पर जब यूनिट। वो अबाउट 300 या 500 यूनिट जाता है तब उसका कॉस्टिंग बढ़ 15 जाता है। रुपीज़ पे तक जाता है, तो मुझे 1.5 तक किलोमीटर पड़ता है। तो जब मैं बाहर कोई चार्ज कर रहा हूँ, फास्ट चार्ज। हाँ, तो अभी मुझे लग रहा है टाटा ने अभी प्राइस बढ़ाया, उसके पहले मुझे 2.1 2.2 पर किलोमीटर पड़ता था, अभी शायद 2.3 तक जाएगा, क्योंकि कुछ पहले 18 रुपये यूनिट था प्लस जीएसटी, हाँ। वो अलग, अभी 21 हुआ है प्लस जीएसटी अलग है। तो मतलब पहले जो टाटा वाले वैसे बोलते थे 1 रुपीज़ पर किलोमीटर, वो उनका एकदम लोएस्ट चार्ज किधर है इलेक्ट्रिसिटी वो अगर का? आप स्लो चार्ज करोगे बाहर पे? पूरा स्लो चार्ज, बाहर तो स्लो चार्ज पे उतना ही कॉस्टिंग आएगा। अच्छा, फास्ट जितना ही, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कुछ अलग नहीं किया हुआ है, वो जितना प्राइस है उतना ही प्राइस है। अच्छा। बस घर पे जब आप चार्ज करोगे तो घर के जो यूनिट्स है हर स्टेट वाइज चेंज होंगे। हाँ। तो हमारे स्टेट अभी महाराष्ट्र में जो है वो 7 रुपीज़ से शुरू होते हैं हाउस होल्ड में, और वो फिर 15 जैसे 500 300 बढ़ जाता है, वो इंक्रीज होता है। जब अगर हम 500 कंसिडर करेंगे घर का सब, तो वो एवरेजली एक 11 या 12 रुपीज़ तक जाता है यूनिट। अच्छा, तो मतलब जो ये 1 रुपीज़ पर किलोमीटर इन्होंने पहले चलाया था वो मतलब कहीं का लोएस्ट कॉस्ट जो है। हाँ, अभी अगर आपने देखा पंजाब में, वहाँ पे पहले 100 यूनिट्स फ्री है, या फिर दिल्ली में वहाँ भी 100 यूनिट्स फ्री है, तो वो फ्री करके उसके बाद आपके 7 रुपीज़ शुरू हो रहा है या 5 रुपीज़ शुरू। हाँ, तो उस टाइम पे वो उनका एवरेज क्रॉप प्राइस भी ड्रॉप हो जाता है। अभी मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, वहाँ पे जो चार्ज है वो भी 5 रुपीज़ पर यूनिट है, कई जो गवर्नमेंट के चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे, तो वो इफेक्टिव प्राइस कम आ जाएगी उस तरफ। ऐसे है। हाँ, जो अभी कमर्शियल प्लेयर्स जो है, अगर टाटा पावर भी बोले या फिर चार्ज जोन जो भी है, सबके अराउंड एवरेज कॉस्ट 21 रुपीज़ पर यूनिट है। तो फिर ऐसे तो मतलब अगर घर में हम चार्ज करते तो ही वो इफेक्टिव है। हाँ, अगर बाहर करेंगे तो 2 रुपीज़, मतलब सीएनजी आपको इफेक्टिव पड़ता है 3.5 तक। हाँ, ये 2.5 तक जाएगा मैक्सिमम, उसके अंदर पेट्रोल का तो सीन नहीं, वो तो 5 रुपए और आगे ही है उससे। वो आप
अभी गाड़ी का एवरेज कैसा है हाँ इस पे मतलब भी। अगर आप टिगोर की कंपेयर करो तो टिगोर का भी 5 रुपये कुछ पड़ता है किलोमीटर हाँ। में, और इसका तो मतलब ऐसे रफली 50% सेविंग्स तो हो जाते हैं हाँ फ्यूल में। फ्यूल में। अभी 20,000 किलोमीटर इसके हो गए, 22,000 पकड़े, तो अगर मतलब वही पेट्रोल वाली कार वगैरह होती तो 80,000 रुपये वगैरह उधर चले जाते। चले जाए। तो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव अगर बात करें तो वो है। वो है। और दूसरा है मेंटेनेंस। हाँ। अभी मेंटेनेंस में भी कैसा है, पेट्रोल जो है उसमें कहीं भी पे जाओ, मिनिमम मारुति की भी हो तो 3 to 4,000 तो आराम जाएगी। से, बड़े आराम से। वैसे ये जो है, ये मेरा अभी पहला सर्विस तो फ्री था, अभी उसके बाद जो मैंने सर्विसिंग किया है 2 बार, तो उसमें मुझे 1,500 अराउंड आया है कॉस्टिंग। वो भी अलाइनमेंट बैलेंसिंग। हाँ, पहला जो सेकंड जो सर्विसिंग हुआ उसमें मुझे 1100 आया, सिर्फ एक ऑयल चेंज हुआ। ऑयल कौन सा? ट्रांसएक्सल ऑयल होता हाँ। है, मोटर के लिए लगता हाँ। है, वो चेंज हुआ बस। बाकी जो लेबर चार्ज है वो फ्री है 1 साल के लिए। अच्छा। और नेक्स्ट सर्विसिंग में बैलेंसिंग वगैरह हुआ तो मुझे वो 2100 तक पड़ा था। तो मतलब आपने ऐसा कोशिश किया जानने का, किसी का 1 ईयर प्लस होगा तो लेबर चार्ज फिर भी कितना आता है इनका? अभी हाँ, अभी हुआ है मेरे 2 जो है उसमें, तो उनको अराउंड 3,000 कोट करते हैं। तो अभी उस टाइम पे अभी चार्जिंग पूरा हुआ नहीं है किसी का, जैसे ही होगा फिर देखेंगे। वो पता चल जाएगा। लेकिन जो अपना लेबर चार्ज है वो 500 to 1,000 तक जाता हाँ है। मतलब वो परसेंट वाइज ही होता है उनका, 10% कुछ। हाँ। अभी उन्होंने बढ़ा के 15 किया है पेट्रोल कार्स के लिए तो। अभी इसमें कैसा है, लेबर ज़्यादा लगता है, एसी क्लीनिंग ये मेजर पड़ता है, बाकी ऑयलिंग वगैरह तो नहीं है, ये डोर में ग्रीसिंग वगैरह करते हैं उतना ही, मतलब ऑयल जो ग्रीसिंग इंजन में वगैरह में करना है वो वो कुछ जो नहीं। ऐसे अपने आइस व्हीकल्स में कैसा ऑयल फिल्टर आता है, फ्यूल फिल्टर, वो सब निकल के कुछ नहीं लगता, बस एसी का फिल्टर आ गया इसको। हाँ। और उधर वो जो भी आपने उन्होंने क्या बोला, 6 महीने में एक बार करना है। अगर वो भी कंडीशन देख के, अभी एक है यहाँ हमारी सोसाइटी में, उनको बोला 1 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि किलोमीटर ही नहीं हुए, उनका कुछ 9,000 किलोमीटर हुए थे। टिगोरी भी। अच्छा। तो प्राइस वाइज तो वैसे है, मेंटेनेंस में भी बोले और रनिंग कॉस्ट में भी बोले तो है। हाँ मतलब अभी इसका ब्रेक इवन मुझे लग रहा है कि मेरे रनिंग के हिसाब से मुझे 3-4 साल लगेंगे ब्रेक इवन में। मतलब जो पेट्रोल और इसका कॉस्ट निकालने जो अभी डिफरेंस जो आया है, हाँ, उसकी कॉस्ट 4 साल। हाँ 4 साल तो वैसे ठीक है क्योंकि वारंटी इसकी बैटरी मैं पे मतलब कंसीडर कर रहा हूँ, मुझे जो सब्सिडी मिली है वो नहीं मिली अभी तक, ये आई कंसीडर, वो मिल गई मुझे उधर ही। हाँ। लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि अभी नहीं चालू ना वो कंसीडर सब्सिडी। हाँ, तो उस हिसाब से अगर अच्छा। मैं वैसे देखूँ तो मुझे जो सीएनजी मिल थी, सीएनजी अराउंड 9.5-10 लाख की पड़ी। हाँ। और मुझे ये पड़ी 12 में। तो मेरा इफेक्टिव हाँ, दिखाया हमने 2। प्राइस का बताना भूल गया, ऑन रोड एग्जैक्ट कितने में पड़े आपको? अब मुझे मिली है